अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि उम्र अयार आग की दलदल से बच गया है और वो अब दिब्बाचा जादूगर के महल की तरफ रवाना हो गया है। तो वो क्या शहजादी हिब्बा के साथ साथ शहजादी जोहा को भी दिब्बाचा जादूगर की कैद से रिहाई करवा पाएगा? चलें देखते हैं। जी हाँ आका, मैं आपको दिब्बाचा जादूगर के महल तक पहुंचा सकता हूँ। आप आंखें बंद कर लें और इस वक्त तक आंखें ना खोलना जब तक मैं ना कहूँ, मुहाफिज बोने ने कहा। ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, उमरो ने आंखें बंद करते हुए कहा। और फिर दूसरे ही लम्हे उमरो के जिस्म को एक झटका लगा और इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। और दूसरी तरफ शहजादी जोहा जाल से निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि जाल जादुई था इसलिए उसकी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। वो जादुई जाल को तोड़ने के लिए जोर लगा रही थी ताकि जादुई जाल टूट जाए और वो इस जाल से बाहर निकल आए। दिब्बाचा जादूगर, मुझे इस जाल से बाहर निकालो और मेरे साथ मुकाबला करो। कहाँ हो तुम? मुझे बाहर निकालो, शहजादी जोहा ने चीखते हुए कहा, मगर इसकी आवाज तहखाने में ही गूंज कर रह गई। तंग आकर शहजादी जोहा ने जादुई जाल की सलाखों पर टक्करें मारना शुरू कर दी और मुसलसल सलाखों पर सर की टक्करें मार रही थी। इसी तरह टक्करें मारने से शहजादी जोहा का सर फट गया और इसमें से खून रसने लगा। अचानक एक झमक्का हुआ और जादुई जाल गायब हो गया। तो शहजादी जोहा चौंक कर इधर उधर देखने लगी। वो जाल किधर गया? वो जाल चूंकि जादुई था, अगर इस पर किसी इंसान का खून लग जाता तो वो गायब हो सकता था। इसलिए जैसे ही शहजादी जोहा का खून जादुई जाल की सलाख पर लगा तो वो गायब हो गई। ओह ओह, मैं आजाद हो गई, शहजादी जोहा ने मुसरत भरे लहजे में कहा और वो फिर तेजी से तहखाने से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो तहखाने के दूसरे कमरे में गई तो उसने देखा शहजादी हिब्बा एक जाल के अंदर कैद है और वो भागकर शहजादी हिब्बा के पास गई और उसे तसल्ली दी कि वो उसे दिब्बाचा जादूगर की कैद से आजाद कराने आई है। अभी वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। शहजादी जोहा समझी कि दिब्बाचा जादूगर इधर आ रहा है, इसलिए वो कमरे में मौजूद एक तख्त के पीछे छुपने चली गई ताकि जैसे ही दिब्बाचा जादूगर आए वो उस पर हमला कर दे। इतने में दरवाजा खुला तो वो क्या देखती है, ये तो उमरो अयार है। ओ उमरो अयार, शुक्र है अल्लाह का कि तुम जिंदा हो, वरना मैं तो समझी थी कि दिब्बाचा जादूगर ने तुम्हें आग में जला दिया है, शहजादी जोहा ने खुश होकर कहा। और उमरो यार कमरे के अंदर दाखिल होने लगा अपनी जंबील के साथ। अभी उमरो यार कमरे के अंदर दाखिल हो ही रहा था कि उसने देखा और चीख कर कहा, शहजादी जोहा, अपने पीछे देखें। शहजादी जोहा ने पीछे देखा दिब्बाचा जादूगर जो एकदम उस पर हमला करने लगा था। इससे पहले कि वो शहजादी पर हमला करता, शहजादी जोहा ने उसके इरादे को भांप लिया और हवा में कलटबाजी खाते हुए उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि दिब्बाचा जादूगर हवा में उड़ने लगा, क्योंकि अब दिब्बाचा जादूगर के सब जादू खत्म हो गए थे और उसकी ताकतें भी खत्म हो गई थी। इसलिए शहजादी की एक टांग ही थी जिससे वो हलाक हो गया और साथ ही शहजादी हिब्बा का भी पिंजरा गायब हो गया और शहजादी हिब्बा भी पिंजरे से बाहर निकल आई और उसने शहजादी जोहा और उमरो अयार का शुक्र अदा किया कि उन्होंने इसे इस मुश्किल से निकाला। शहजादी हिब्बा ने शहजादी जोहा से कहा कि मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे यहाँ से दूर ले जाओ। उमरो अयार ने दोनों को तसल्ली दी और कहा, आ जाओ, बाहर जाने का रास्ता यहाँ है। यूं तीनों महल से बाहर निकल आए। शहजादी हिब्बा ने कहा, उमरो यार, अब तुम एक भारी इनाम के लिए तैयार हो जाओ जो मेरे वालिद साहब ने मुझे आजाद कराने वाले के लिए ऐलान किया था। उमरो यार मुस्कुराने लगा और दिल ही दिल में उस इनाम के बारे में सोचने लगा।
शहजादी जोहा ने कहा, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? हमारे पास तो कोई भी सवारी नहीं। उमरो अयार ने कहा, फिक्र ना करें। उमरो अयार ने अपनी जंबील से कालीन निकाला और जमीन पर बिछा दिया और शहजादी जोहा और शहजादी हिबा को कहा, आए इस कालीन पर आ जाएं। जैसे ही शहजादी हिबा और शहजादी जोहा कालीन पर आए, कालीन हवा में उड़ने लगा और यूं फिर वो वापस अपने मुल्क चमन आ गए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।